कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी का निरूपण की ये भवाटवी वस्तुतः क्या है, इसकी व्याख्या। आज चौथे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को कि जो किसान है ना, वो हर साल अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उसमें उसके बीज पड़े ही रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ वो बार बार उग आते हैं। घास फूस को जोतकर पलट देने पर भी सघन रूप से उगकर वो बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं हो जाती, तब तक वो पुनः पुनः उदय होती रहती है। जैसे कि एक बर्तन में कपूर को बंद करके रख दिया जाए और फिर उसे हटा भी लिया जाए तो भी उस बर्तन में से सुगंध नहीं जाती है, उसी प्रकार जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता है। देखिए कितना खतरनाक है सब कुछ। हमारे जो आचार्य हैं वो कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि खेत जो है उसको कोई जोत ले और जोतने के बाद सारा घास फूस निकाल दे, सब कुछ निकाल दे, लेकिन तो भी उस घास फूस के बीज उनमें पड़े ही रहते हैं। अगर वो सब कुछ जला दे तो भी कहीं ना कहीं बीज पड़े ही रहते हैं, पूरी तरह जल नहीं पाता है खेत। वो फिर से उगाते हैं, वो बीज फिर से खरपतवार उगाती है और घास फूस को जोतकर पलट भी दिया जाए तो भी और सघन रूप में उगकर निकल आते हैं, है ना, समाप्त ही नहीं हुए। तो तुलना की गई है गृहस्थ आश्रम की एक खेत से कि ये भी कर्म क्षेत्र है। और सही बात है, गृहस्थ आश्रम कर्म क्षेत्र है। मोह माया के बंधन में जकड़ करके, अपने आप को उसमें बांध करके एक जीव लगा रहता है, सुबह से लेकर रात तक अहर्निश कर्म करता रहता है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए सुबह से भागता है और रात तक उसका ये कार्य चलता ही रहता है। फिर कहीं आता है, 2 रोटी खाता है, विश्राम करता है, फिर से अपने आप को स्वस्थ करता है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है ताकि फिर से भाग पाऊं। फिर से आता है, फिर से जाता है और अनेक वासनाएं रहती हैं अंदर हृदय में, अनेक प्लानिंग रहती है, ये करना है, उसके लिए ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है, पॉलिसीज लेनी है, और भी ना जाने कितनी प्रकार की वासनाएं रहती हैं। तो क्यों इतनी वासनाएं रहती हैं? क्योंकि वो सोचता है कि मैं इनके सुख से सुखी हूं, ये सुखी रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा, तो इसीलिए वो लगा रहता है। और ये है भोग, यही है गृहस्थ आश्रम का भोग। स्त्री का भोग, बच्चों का भोग, बच्चों की हंसी का भोग, बच्चों के सुख का भोग, उन्हें सब कुछ देने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है? फिर उम्र पूरी हो जाती है, वासनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं मगर, और तब क्या, वासनाएं रह जाती हैं और फिर से शरीर धारण करना पड़ता है, बारंबार शरीरों में जाना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार चाहो
या ना चाहो होगा ही। क्यों? क्योंकि वासनाओं के बीज समाप्त नहीं हुए। कोई सोचे कि ठीक है, मैं परिवार को ही छोड़ देता हूं, जंगल में चला जाता हूं, लेकिन जंगल में जाके भी कोई खास लाभ नहीं होता है, क्योंकि वहां भी वासनाएं रह जाती हैं। अरे उसका क्या हुआ होगा, अरे मैं ऐसे भाग आया, अरे ये गलत हुआ, अच्छा कुछ यही कर दूं कि वो लोग थोड़े सेफ रहें, अच्छा ये व्यवस्था कर दूं, वो कर दूं, चलता रहेगा। तो भागना उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि घर में ही रहकर कर्तव्य बुद्धि से समस्त कार्यों को करते हुए और आसक्ति को भगवान में लगाया जाए। आसक्ति को अगर भगवान में लगा लिया जाए तो हाथ पैर कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन जहां होता है फल वहां का मिलता है। मन अगर संसार में तो फल संसार रूपी चक्र की प्राप्ति ही होगी। तो जो लोग संसार को समझ गए वो बड़े भाग्यवान है वास्तव में। देखिए हमारे प्यारे आचार्य कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध ही न सकहीं मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। देखत ही कमनीय कछु नाहिन, पुनि किए विचार, ज्यो कदली तरु मध्य निहारत, कबहू न निकसत सार। देखिए जो बड़ा भाग्यशाली है ना, वो समझ जाता है कि इन समस्त वासनाओं के बीज जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक बार बार संसार की प्राप्ति होती रहेगी। बीज को नष्ट कैसे किया जा सकता है? अपने बल पर कोई कामनाओं के बीज को नष्ट नहीं कर सकता है। भगवान की सहायता लेनी होगी, भगवान में मन लगाना होगा। जिस तरह से मन हमारा संसार में लगा है, ठीक उसी तरह अगर मन भगवान में लग जाए तो हमारे अंदर से सांसारिक कामनाएं वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जो संसार के स्वरूप को समझ लेता है वो भगवान को भजने लगता है और संसार को आंख दिखाने लगता है, कहने लगता है, अरे मायावी संसार, मैंने समझ लिया तुझे, तू तो प्रत्यक्ष कपट का ही घर है, पर अब मुझे तो भगवान का बल मिल गया है ना, उनका सहारा ले लिया है, इसलिए तू अपने मायावी जाल में मुझे बांध नहीं सकता है। क्योंकि भगवान के बल का आश्रय लेने पर भगवान की माया से बना संसार सर्वथा मिट जाता है, इसलिए अब मैं संसार के मायावी फंदे में आ नहीं सकता। तू तो देखने मात्र को ही सुंदर है। सही बात है, आप संसार को देखिए तो कितना सुंदर लगता है। जगह जगह जाने को मन करता है, जगह जगह जाकर देखने को मन करता है, भोगने को मन करता है। लेकिन जो विवेकी है ना, जो भगवान की शरण लेकर के एकदम ज्ञान युक्त हो गया है, भक्ति युक्त हो गया है, तो वो कहता है, तुम सिर्फ देखने को सुंदर हो भाई, मैं बहुत विचार कर चुका हूं। तुम्हारा अस्तित्व तो ऐसा है जैसे केले के पेड़ का अस्तित्व है ना। केले के पेड़ को जितना भी छीलते जाओ उसमें कोई गूदा निकलता ही नहीं, छिलका ही छिलका निकलता जाता है। जैसे प्याज को आप छीलते रहिए तो अंत में क्या निकलता है? छिलका। इसी तरह से संसार की हालत है, छिलका ही छिलका निकलता रहता है। सोचते हैं कुछ सार निकलेगा, लेकिन सार कुछ होता ही नहीं, कोई गूदा होता ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं, तेरे लिए जन्म अनेक मैं फिरत न पायो पार, महामोह मृग जल सरिता महाबोरियो हूं बार ही बार। सुनु खल छल बल कोटि किए बस हूं ही न भगत उदार, सहित सहाय तहां बसी अब जेहि हृदय न नंद कुमार। अरे तेरे लिए मैं अनेक जन्मों में भटकता फिरा, अनेक योनियों में गया, पर तेरा पार नहीं पाया। तू मुझे महामोह रूपी मृग तृष्णा की नदी में बार बार डुबोता ही रहा। लेकिन दुष्ट, तू सुन ले, अब चाहे तू करोड़ों प्रकार के छल बल मुझसे क्यों ना करे, पर याद रख, भगवान का परम भक्त तेरे वश में नहीं रह सकता। तू अपने विषयों की सेना वहां ले जा, उस जगह पर डेरा डाल जिस हृदय में नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान का वास ना हो। कितनी बड़ी बात है। मतलब संसार को ही आंख दिखा दी, इस भवाटवी को ही आंख दिखा दी भक्त ने, और कह दिया, तांसो करहु चातुरी जो नहीं जाने मरम तुम्हार,
सो परी डरे मरे रजु अहिते, बूझे नहीं व्यवहार। कहते हैं कि अरे सोच, जो तेरा भेद ना जानता हो उसी के साथ तू अपनी कपट भरी चाल चल। वही रस्सी रूपी सांप से डरकर मरेगा जो उसके भेद को ना जानता हो। सही बात है। जो ये जानता हो कि भाई ये सांप नहीं, ये रस्सी है, असार है संसार, आराम से पार हुआ जा सकता है अगर भगवान की शरण ले लो, तब उसे क्या डर लगेगा बताइए? कभी डर नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो जो संत हैं वो कहते हैं कि निज हित सुनु सठ, हठ न करही, जो चाही कुशल परिवार, तुलसीदास प्रभु के दास नितजी, भजही जहां मद मार। हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि देखो, तुम भगवान के सेवकों को छोड़ो, अगर अपनी खैर चाहते हो तो तुम वहां जाओ जहां अहंकार और काम रहते हो, पर जहां भगवान रहते हो वहां अहंकार और काम नहीं रह सकते, वहां माया का संसार रह नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो माया है ना, वो दैवी ही श्याम गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि भाई ये जो माया है ना, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। अभी यहां पर महाराज रघुगण को जड़ भरत जी ने भी तो यही बताया ना कि ये जो भोग है ना, ये अगर समाप्त भी हो जाए तो भी कहीं ना कहीं इस भोग के बीज रह जाते हैं। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि हमें दिखा कि एक पात्र में कपूर बंद था, उसे हटा लिया गया है, और हमने सोचा कि वाह, अब तो बड़ा ही क्लीन हो गया है, पात्र साफ हो गया है। लेकिन जब उसे सूंघा तो भी कपूर की खुशबू आती है। इसी प्रकार से ये जो कामनाओं के बीज है ना, जब तक नष्ट नहीं होते, ये नाश नहीं किए जाते हैं, तब तक सकाम कर्मों का नाश नहीं होता है। कर्म चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और जहां कर्म है वहां फल है। जहां अपना सुख और अपना दुख अगर यही विचारणीय है, हम इसी को लेकर चलते हैं, अपने सुख के लिए कर्म करते हैं। दुख तो कोई पाना नहीं चाहता, दुख से निवृत्ति पाने के लिए कर्म करते हैं, सुख को पाने के लिए कर्म करते हैं। तो उन कर्मों से हम बंध जाते हैं अपनी ही वासनाओं के कारण, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं सुख को, तो बंध जाते हैं। हम कहें कि नहीं, हम तो अपने परिवार के लिए कर रहे थे, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। परिवार के लिए करना अपना कर्तव्य था, लेकिन अगर ध्यान से हम अपना अवलोकन करें, अपने हृदय को खंगालें, तो हमें एक तुष्टि का भाव मिलता है। हम तुष्ट होते हैं उनके लिए करके, हम सुखी होते हैं। जब समाज में हमारा ढिंढोरा पिटता है कि हाँ, हम सक्सेसफुल हैं क्योंकि हमने मेहनत करके अपने बाल बच्चों को सेटल कर दिया, फॉरेन कंट्रीज में भेज दिया, विदेश भेज दिया, तो हमारा जो अहंकार है ना, उसकी तुष्टि होती है। तो यहां भी सुख आ गया ना, स्वसुख। तो जहां स्वसुख के लिए कोई कार्य होगा वहां फंसना पड़ेगा, और जहां भगवत सुख के लिए कार्य होगा, चाहे कार्य वही हो, पर उसका प्रधान जो लक्ष्य हो वो हो भगवत सुख की प्राप्ति, तो वहां कोई फंस नहीं सकता। तो इस तरह से हमारे आचार्य वर्ग बताते हैं कि अगर सकाम कर्म का नाश करना है तो वासनाओं को बीज समेत नष्ट करना होगा। और भगवान गीता में कहते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कि ये माया रूपी संसार, ये भवाटवी उसी की समाप्त हो सकती है। वही मोह के सघन वन को पार कर सकता है, बाहर निकल सकता है, जिसने मेरा आश्रय ले लिया हो, जो मेरा हो जाए। फिर तो उसके अंदर सारी वासनाएं ऐसे भुन जाती हैं कि जैसे चना भुन जाता है। भुने हुए चने को अगर कोई बो दे खेत में ले जाकर, तो वो कभी भी फलित नहीं होगा। ऐसे ही सारी वासनाएं जो हमारे हृदय में रहती हैं,
वो भगवान के भजन से भून जाती हैं। कितनी सुंदर बात है। और इस बात को सुन करके अगर हम इस पर अमल भी कर पाएं तो और भी बड़ी प्यारी बात है कि नहीं?